Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I will tell you that how we can be able to speak in English. जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी जॉब करना है वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो उसके लिए अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए एलिजिबल हो तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश आप नहीं कर पाओगे इस तरीके की कोई भी जॉब। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सकते हो और अपने घर से ही सीख सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ठीक है, आपको कोई भी मनी जो है खर्च नहीं करना है, आप घर बैठे ही आराम से इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डे। तो आज से हम अपना पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की तरफ से। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द लिखा है मैंने सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, इसमें हमें जो है दो चीज़ें देखनी है, एक होती है सिंगुलर नंबर और दूसरा होती है प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर को हम एक वचन कहते हैं, प्लूरल को हम द्विवचन कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या उद्देश्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से भी ज़ीरो लेवल से सिखा रही हूँ। मुझे पता है कि ये सब बहुत से लोगों को पता होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम जो वीडियो है, बट नहीं, जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं पता, जिनको एक्चुअली में कह सकते हैं जिनको ABCD या के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिसमें मैं शुरू से बिल्कुल शुरुआत से आपको समझा रही हूँ कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है सीखने की। ठीक है, सिंगुलर नंबर में आपका आ जाता है जो भी हमारे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट दिस दैट, रनिंग डांसिंग एंड एटसेट्रा। आप सोच रहे होंगे कि रनिंग और डांसिंग क्यों लिखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ किसी व्यक्ति वस्तु को ही आप कर्ता बना सकते हो या सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। डांसिंग एंड रनिंग भी आपकी जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे रनिंग इज अ गुड हैबिट, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें लगता है कि इसमें किसी चीज़ के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, ये तो हमारी वर्ब है, बट वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल प्लूरल नंबर, वी यू दे दीज दोज रनिंग एंड डांसिंग, यानी कि रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइज। इस तरीके से भी प्लूरल वर्ड का सेंटेंस हो सकता है जिसमें हम इस तरीके के शब्दों को मिक्स करके जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रेडिकेट पे, यानी कि इस तरीके के जो सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बोल के बताया, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को एक सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं पार्ट्स में। पहला होती है सेंटेंस और दूसरा होती है प्रेडिकेट, जैसा कि मैंने लिखा है नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, प्रेडिकेट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ के उसके बारे में हमें ये बताते हैं कि वो प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में कोई चीज़ हो रही है या फ्यूचर में होगी। ठीक है, जैसे कि इज आर एम जो कि प्रेजेंट का प्रतीक है, वॉज वर्ब पास्ट का और विल बी फ्यूचर का। इसमें मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, जैसे कि जो हम काम कर रहे होते हैं या जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, यानी कि रीडिंग बुक हो गया या स्पीकिंग हो गया, गोइंग हो गया, कम हो गया, एट हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो हम क्रियाएं करते हैं वो हमारी मेन वर्ब में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने सेंटेंस में तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा जो है हमारा प्रेडिकेट और जो तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो भी चीज़ के बारे में बात कही जा रही होगी और जो एक तरीके से जीवित तौर पे नहीं होगी उसको हम ऑब्जेक्ट में डालेंगे। ठीक है, इसको मैंने और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके नीचे लिखा है, एरो में देख लीजिएगा। अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बट इज नॉट अलाइव, लाइक अ स्टोन, अ बैंक, अ बुक, द पार्क, द सिटी एट्सेट्रा। यानी कि हम किसी को भी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो जो है हम उस जगह के बारे नाम लेते हैं या उस वस्तु का नाम लेते हैं जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर वो जीवित नहीं होती है, जिसके बारे में बात कही जाती है। ठीक है, जिससे हम कह रहे हैं, जो हमें सुन रहा है वो जीवित जीवित है, एक तरीके से सब्जेक्ट है हमारा। और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात बता रहे होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको एक सेंटेंस में क्या चीज़ें मेन होती हैं जिसके बाद हमें जो है वाक्य बनाना आ जाएगा और हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसका एक पूरा सार यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे हम, ही
हमारा सब्जेक्ट है। इज रीडिंग अ बुक, ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये हमारा प्रेडिकेट है। और इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अ बुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोई पढ़ रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है। ठीक है, वह पढ़ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि मैंने आपको पूरा ये बॉक्स में करके दिखाया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे लेके यहाँ तक, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सेंटेंस बनाने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, इसीलिए आपको इस तरीके से बता रही हूँ। जिन्हें ये पता है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, पर आने वाली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप आने वाली सीरीज़ को ज़रूर ध्यान से देखें, जिनको ये आता है उनके लिए। ठीक है।